जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम पिछले दिनों में परमेश्वर के बारे में हम सीख रहे थे। हमने पिता परमेश्वर के विषय में देखा, फिर हमने देखा कि यीशु कौन है, और आज इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहती हूँ कि आज हम बात करें पवित्र आत्मा के विषय में। आखिरकार पवित्र आत्मा कौन है? कई लोग सोचते हैं ये कुछ सामर्थ है, कुछ सोचते हैं कि ये कोई शक्ति है और या कोई चीज है। लेकिन वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक है, एक व्यक्तित्व है। उसके बारे में कोई वस्तु के रूप में नहीं लिखा। इंग्लिश बाइबल में देखें तो जब हम देखते हैं किसी वस्तु के लिए इट शब्द इस्तेमाल किया जाता है, किंतु पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है। और हम ये जान सकते हैं क्योंकि इंग्लिश बाइबल में, जहाँ भी अंग्रेजी में, उसके लिए ही या वह इस्तेमाल किया गया है। इस तरह जैसे मैंने कहा, पवित्र आत्मा कोई सामर्थ या कोई ऐसी वस्तु नहीं, किंतु त्रिएक परमेश्वर में एक है। और वह पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक बराबर हैं, तीनों ही ईश्वर हैं। हम पवित्र आत्मा के विषय में आरंभ से ही देख सकते हैं। यदि हम बाइबल खोलें तो हमारे बाइबल की सबसे जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति, उसके पहले अध्याय में ही पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। आप शायद सोचे ये क्या लिखा है। आइए क्यों ना हम अपने बाइबल को खोलें। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर जो बोला है परमेश्वर का आत्मा, वो पवित्र आत्मा के विषय में ही बोला गया है। तो हम देखते हैं पवित्र आत्मा आदि से ही था। त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा सृष्टि के आरंभ से लेकर हैं, और वो अनंत काल से अनंत काल तक हैं। और यदि हम आखिरकार पवित्र आत्मा है कौन, या क्या हमें सिखाता है वचन पवित्र आत्मा के विषय में, तो जैसे मैंने बोला कि पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं, वो एक व्यक्तित्व है। और हम पुराने नियम में यदि देखें तो पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर कुछ समय के लिए या एक पल के लिए उतरती थी। पवित्र आत्मा उनके साथ वास हमेशा के लिए नहीं करती थी, लेकिन उन पर उतरती थी। क्या कोई उदाहरण आपको याद है? हाँ, बाइबल में बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगी, वह है यहोशू का। जब मूसा की मृत्यु का समय आया तो मूसा ने परमेश्वर से बोला, हे प्रभु, तू अपने लिए एक सही सेवक को चुन, एक अगुवे को चुन, ताकि मेरे बाद इस इज़राइल की कौम को उस कनान देश तक पहुंचाने के लिए एक अगुवा चाहिए। और तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि यहोशू, जिस पर मेरी आत्मा है, उसे तो चुन ले। उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर यहोशू पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। आगे देखते हैं, यदि हम न्यायों की पुस्तक को देखें तो वहाँ पर भी कई बार इन न्यायों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी। उतनियल के बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर की आत्मा उस पर उतरी और वो सामर्थ पाकर उसने जाके युद्ध लड़ा। इसी तरह हम गिदोन के विषय में पढ़ते हैं, हम शिमशोन के विषय में पढ़ते हैं, हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं। हम देखते हैं शाऊल के विषय में, जो पहला राजा था, कि पवित्र आत्मा उस पर उतरा, और बाद में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उससे ले लिया। तो इस तरह जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो यहाँ ऐसे पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरती थी और वो अलग अलग अद्भुत कार्य करते थे। कुछ बहुत सामर्थ्य के कार्य को करते थे। जैसे मैंने बोला, यहोशू ने इज़राइल के इतने बड़े कौम की अगुवाई की, उसके लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत थी। जो हमने न्यायों के विषय में देखा, उनको परमेश्वर ने बुद्धि दी, उनको इज़राइल के लोगों का न्याय करने के लिए बुद्धि पवित्र आत्मा की ओर से मिलता था। उसी तरह
आगे भी हम देखते हैं कि बहुत ही पराक्रम के कार्य, शिमशोन पर जब आत्मा उतरा तो उसने हजारों को मार डाला एक बार में। तो ये जो असाधारण शक्ति, सामर्थ, बुद्धि और अगुवाई करने की जो आत्मा, ये सामर्थ परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा से ही इनको प्राप्त हुआ था। तो ये था जो हम पुराने नियम में पवित्र आत्मा के विषय में देखते हैं। इसके अलावा प्रभु के दास नबी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्होंने बहुत सी भविष्यवाणियां लिखी। यदि हम देखें तो यशाया, यिर्मयाह, यहेजकेल, इन सब ने अलग अलग भविष्यवाणियां लिखी और वहां लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतरा। इस तरह के शब्दों के साथ वो भविष्यवाणी लिखी है। तो पवित्र आत्मा आदि से ही था। पवित्र आत्मा मनुष्य की सृष्टि के समय था। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 26वां पद देखें, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ जो हम शब्द इस्तेमाल किया है वो सिर्फ पिता परमेश्वर अकेले नहीं थे, वहाँ पर पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक साथ थे। और मनुष्य की सृष्टि के बाद हम देखते हैं जब मिट्टी से आदम को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने अपने श्वास को उसमें फूका, वो भी पवित्र आत्मा की सामर्थ उसके अंदर उतरा और वो एक जीवित मनुष्य वो बन गया। तो इस तरह पवित्र आत्मा हम देखते हैं बाइबल में आरंभ से ही अलग अलग जगहों में। योएल के 2 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ साफ साफ लिखा है कि मैं अपने आत्मा को अंत के दिनों में अपनी आत्मा को भेजूंगा और सभी लोगों पर उंडेलूंगा। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि कुछ लोगों पर भेजूंगा, सभी लोगों पर। और ये जो भविष्यवाणी थी कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को सभी लोगों पर उंडेलूंगा, वो भविष्यवाणी पूरी होती है जब पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उन 120 लोग जो चेले बैठे हुए थे उन पर उतरता है और उस दिन वो भविष्यवाणी पूरी होती है। किंतु हम पहले देखेंगे क्या यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ कहा है, क्या यीशु ने कुछ बताया उनके विषय में। यूहन्ना 14:16 में यीशु कहते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहाँ यीशु बताते हैं कि अकेला ना छोड़ूंगा और मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वो अपने एक सहायक को भेजे। तो यहाँ जो शब्द यीशु इस्तेमाल कर रहे हैं पवित्र आत्मा के लिए, वो कह रहे हैं एक सहायक। और वो आगे कहते हैं 17वें पद में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यहाँ यीशु मसीह जो जिक्र कर रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक भेजे, और सहायक के बाद क्या लिखा है, सत्य का आत्मा। तो पवित्र आत्मा के लिए अलग अलग नाम या पद इस्तेमाल किए गए हैं। इसी अध्याय के अगर 26वें पद में हम जाएं तो यहाँ पर भी लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। तो यीशु ने पहले तो क्या बोला था, एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा भेजूंगा। और कुछ पदों में आगे जाकर यीशु फिर दोहरा रहे हैं कि वो जो सहायक है ये कौन है, ये पवित्र आत्मा है। तो यीशु उस बात को स्पष्ट रीति से बता रहे हैं और फिर से कह रहे हैं कि ये क्या है, सत्य का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा या सत्य का आत्मा ये यीशु बताते हैं उनके विषय में। इसके अलावा यीशु कहते हैं, लूका की इंजील को निकालें, उसके 24वें अध्याय 49 पद में है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यह थी आज्ञा
जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी थी। तो प्रेरितों के काम पहला अध्याय और चौथे पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु अपने चेलों से कह रहा है, और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बस बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु बहुत स्पष्ट रीति से बोलता है कि तुम उस प्रतिज्ञा के लिए जो मैंने तुमसे की है उसके लिए बाट जोते रहो, इंतज़ार करो, यरूशलेम को छोड़ के ना जाना। और क्या, यूहन्ना ने पानी में बपतिस्मा दिया था, लेकिन अब मैं पवित्र आत्मा से तुम बपतिस्मा पाओगे। और यीशु 8वें पद में आगे बताता है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं है, वो एक व्यक्तित्व है, किंतु जब पवित्र आत्मा लोगों पर उतरेगा तब वे सामर्थ पाएंगे, लोग सामर्थ पाएंगे। ये यीशु ने बोला था, उसके चेले सामर्थ पाएंगे और हमारे जो प्रेरित वे सब सामर्थ पाएंगे। हम आज भी यदि हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम क्या सामर्थ पाते हैं, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ है, वह एक व्यक्तित्व है जो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है। और यीशु ने स्वयं इस विषय में कहा कि तुम पवित्र आत्मा से के सामर्थ को पाओगे, बपतिस्मा को पाओगे। तो ये था जो यीशु ने पवित्र आत्मा के विषय में कहा। यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बार बार इस्तेमाल किया गया है कि मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, जैसे यूहन्ना 14:16 में देखा था। तो सबसे पहला वर्ड है एक सहायक, एक हेल्पर, एक कंफर्टर का। दूसरा जो शब्द हम देखते हैं वो है सत्य का आत्मा। यीशु ने ही इस विषय में कहा था। हम यूहन्ना 14:17 में पढ़ते हैं कि अर्थात सत्य का आत्मा। वो पहले क्या बोलते हैं, एक सहायक भेजूंगा और फिर क्या, अर्थात सत्य का आत्मा। और बार बार सत्य का आत्मा करके कहा गया है पवित्र आत्मा के विषय में। तीसरा जो नाम इस्तेमाल किया गया है वो है पवित्र आत्मा। जैसे हम यूहन्ना 14:26 हैं उसमें यदि देखते हैं तो परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो तीसरा जो हमने नाम देखा वो है पवित्र आत्मा। इसके अलावा पवित्र आत्मा के लिए एक नाम इस्तेमाल किया है, वो है जीवन का आत्मा। जब हमारे अंदर ये आत्मा आता है तो वो हमें नया जीवन देता है, और न केवल नया जीवन, किंतु यह आत्मा है जो हमें शारीरिक चंगाई भी देती है। और यही आत्मा प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट हुई थी। जब यीशु इस संसार में थे तो वो रोगियों को चंगा कर रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, लकवे के लोग ठीक हो रहे थे, और बहुत मरे हुओं को भी जिलाया यीशु ने। तो वो जीवन देने वाला आत्मा, पवित्र आत्मा, वो जीवन देने वाला आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब प्रेरितों ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाया था तो हम क्या देखते हैं, वहाँ पर उनके द्वारा अद्भुत कार्य होने लगे थे। तो इस तरह पवित्र आत्मा जीवन देने वाला आत्मा है। और जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो बुद्धि का आत्मा, ये हम पढ़ सकते हैं इफिसियों उसका 1 अध्याय उसके 17वें पद में। यहाँ पर लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तो पवित्र आत्मा क्या, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा। जब पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम ज्ञान पाते हैं, प्रकाशन पाते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने का जो वो प्रकाश मिलता है वो हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। इसके अलावा पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल क्या किया है, परमेश्वर की आत्मा करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये हम देख सकते हैं रोमियो 8:9 में लिखा है, परंतु
जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो वो किस बारे में, वो परमेश्वर का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा है। तो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, शब्दों के द्वारा उन्हें संबोधित किया गया है। परमेश्वर का आत्मा ही नहीं, उन्हें प्रभु यीशु की आत्मा भी कहा गया है, मसीह की आत्मा। उसी 9वें पद को आगे पढ़ें, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। तो यहाँ पर क्या? मसीह का आत्मा। तो इस तरह हमने देखा कि 7 अलग अलग नाम या संबोधन इस्तेमाल किया गया, किंतु ये सब किसे दर्शाते हैं? पवित्र आत्मा को ही दर्शाते हैं। तो ये था, हमने जाना कि पवित्र आत्मा क्या, कौन है। वो कोई सिर्फ सामर्थ्य नहीं, व्यक्तित्व है। फिर हमने जाना कि यीशु मसीह ने इनके विषय में वायदा किया था कि मेरा जाना भला है, अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि तब वो पवित्र आत्मा आएगा, वो सहायक आएगा। और फिर हमने देखा कि ये वो भविष्यवाणी थी जो योएल की पुस्तक में योएल नबी ने कहा था कि अंत के दिनों में परमेश्वर का मेरा आत्मा सभी प्राणियों पे उतरेगा। तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, बूढ़े बूढ़ी दर्शन देखेंगे। तो इस तरह ये जो वचन था योएल की पुस्तक में, उसका पूरा होना मैंने बताया कि वो कब हुआ था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं यीशु ने कहा था वो शब्द, वो कैसे पूरा हुआ। यदि हम खोलें प्रेरितों की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका पहला पद ऐसा है, जब पेंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पर बताया गया है किस तरह पेंतिकुस्त के दिन, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के 10 दिन बाद की बात है, और ये 10 दिन लगातार ये जो लोग थे, प्रेरित थे, 120 लोग उपरोठी कोठरी में बैठे हुए प्रार्थना में एक मन में बैठे थे। और तब परमेश्वर ने वो जो वायदा किया हुआ आत्मा को भेजा और एक जोर की आवाज़ हुई और एक बड़ा शब्द हुआ और क्या, आग की जीभ की लपटें उन पर आई और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और यह सुनकर दूसरे लोग आए। मैं ये पूरा पढ़ना नहीं चाहती, ये वाक्य हम सब वचन में देख चुके हैं। आप आगे इसको और पढ़ सकते हैं कि किस तरह वहाँ उस समय यरूशलेम में अलग अलग देश के लोग थे और उन्हें सुनाई दिया कि लोग अब हमारी भाषा में परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और तब वो सोचते कि शायद या तो पिए हुए हैं। तो पतरस उठ के बोलता है, नहीं, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, हम सुबह के 9 बजे हैं, अभी कोई हम पिए हुए नहीं है। लेकिन तब पतरस बताता है कि योएल जो नबी है, उसकी जो भविष्यवाणी है, उसका आज वो पूरा हुआ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 16 में जहाँ पतरस कहता है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता ने के द्वारा कही गई। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वर देखेंगे। और इस तरह पतरस उन लोगों के सामने गवाही देता है कि यह उस भविष्यवाणी का पूरा होना है। और उसके बाद यदि आप प्रेरितों के काम पढ़ेंगे तो हर जगह जहाँ लोग विश्वास में आते थे और प्रभु यीशु पर विश्वास करते थे, बपतिस्मा लेते थे, उसके बाद वो प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, हमें पवित्र आत्मा से भर, क्योंकि वो जानते थे पवित्र आत्मा उन्हें वो सामर्थ देगा, पवित्र आत्मा उन्हें वो सिखाएगा, उनका सहायक बनेगा, उनका पढ़ाने वाला, उनको चलाने वाला, उनको प्रभु में दृढ़ करने वाला बनेगा। और इस तरह वो एक आग्रह रखते थे, एक इच्छा रखते थे कि वो पवित्र आत्मा के सामर्थ को पाए। तो इस तरह जैसे मैंने बताया, पवित्र आत्मा की लालसा में रहते थे। वो चाहते थे कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरें। लेकिन क्यों?
क्यों प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, या क्यों यीशु ने कहा कि तुम यहीं ठहरो, इंतज़ार करो। क्योंकि जैसे प्रेरितों के काम पहला अध्याय 8वें पद में लिखा था, सबसे पहली बात तो कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। प्रभु को मालूम था कि मनुष्य या जो प्रेरित थे वो उनके कार्य में तब तक वो बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे जकरिया के पुस्तक में लिखा है, न तो बल से न शक्ति से पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। मनुष्य अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए प्रभु यीशु ने उनके जाने के बाद प्रेरितों को बोला कि तुम जाके प्रचार करो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा तुम तब तक यरूशलेम में बैठे इंतज़ार करो जब तक मैं अपने आत्मा को न भेजूं, उस सहायक को न भेजूं। क्योंकि उन्हें मालूम था एक बार वो सहायक आ जाएगा तब मेरे लोग पूरी तरह तैयार होंगे जाके सुसमाचार बांटने के लिए, वचन सिखाने के लिए, लोगों तक सच्चाई को बताने के लिए। तो सबसे पहली बात मैं जो बांटना चाहूँगी कि पवित्र आत्मा आखिर करता क्या है, उसका रोल क्या है या कार्य क्या है। एक है, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरता है। पतरस जिसके विषय में हम देखते हैं कि वो जब यीशु को पकड़वाया गया, वो यीशु के पीछे पीछे चल तो रहा था, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा और जो महायाजक के वहाँ पर, और जब वो वहाँ काम करने वाली उस स्त्री ने बोला कि अरे ये भी तो यीशु के साथ था, तो पतरस घबरा कर एकदम बोलता है कि मैं इसे जानता भी नहीं। हम जानते हैं कि किस तरह पतरस ने 3 बार यीशु को ठुकराया था। उसके बाद पश्चाताप जरूर किया, किंतु फिर क्या हुआ, जब यीशु मारे गए और उसके बाद गाड़े गए, उसने क्या कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस, मैं मछुआरे बनने के लिए। और वो वापस लौटता है और उसके पीछे पीछे बाकी चेले भी बहुत से चले जाते हैं। तो यह पतरस जो दृढ़ नहीं था, उसके विषय में हम क्या देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाता है तो खड़े होकर खुल्लम खुल्ला वहाँ प्रचार करता है, दृढ़ता के साथ प्रचार करता है। और उसके आगे प्रेरितों के काम के इस पुस्तक में हम पढ़ सकते हैं कि किस तरह पतरस का पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। वो डरा पतरस, वो घबराया हुआ पतरस, जो यीशु के साथ 3.5 साल रहने के बाद भी उस औरत के सामने कहता है कि मैं इसे जानता भी नहीं, जो यीशु को ठुकराता है, वो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाने के बाद, वो जेल में डाले जाने के बावजूद वो खड़े होकर प्रभु यीशु का प्रचार करता है। और वो कहता है कि हमारे लिए भला ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, न कि मनुष्यों की। और चाहे उन्हें कितने बार भी रोका जाता है, पतरस और यूहन्ना वो रुकते नहीं, वो परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। तो इसी तरह हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा पाने से वो सामर्थ पाए। दूसरा कार्य पवित्र आत्मा क्या करता है, हम क्या जान सकते हैं। पवित्र आत्मा जब मनुष्य के हृदय में आता है तो सबसे पहले क्या पवित्र आत्मा मनुष्य को कायल करता है। मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसका 8वें पद में कह रहे हैं, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा या कायल करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। तो यीशु यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो पवित्र आत्मा ही मनुष्यों को कायल करे। आज भी संसार में जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है तो पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को पाप के विषय में एक बोध दिलाता है, जो उनको कायल करता है। यदि हम देखें तो बहुत से लोग ये वचन पढ़ते हैं, बहुत से लोग यीशु के बारे में सुनते हैं, उन्होंने सुना है यीशु के विषय में, किंतु सब यीशु को नहीं अपनाते। बहुत से लोग ठुकरा देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा जब हमें छूता है, हमारे अंदर आता, हमें घायल करता है, तो हम उस वचन के सामने अपने आप को अर्पित करते हैं। यदि बाइबल के विषय में देखा जाए तो बाइबल एक, बहुत से लोगों ने इसको एक साहित्यिक पुस्तक के रूप में पढ़ा है, इसकी लिटरेरी लैंग्वेज के लिए, और उन्होंने बहुत सी PhDयाँ की हुई हैं, और किंतु उन्होंने उस
आत्मिक जीवन को नहीं पाया, किंतु जब पवित्र आत्मा मन में कार्य करता है, हृदय में आता है, तो कभी एक वचन भी काफ़ी होता है मनुष्य को कायल करने के लिए। तो ये है पवित्र आत्मा का कार्य। जो पहला हमने देखा, एक कार्य हमने देखा कि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, दूसरा हमने देखा पवित्र आत्मा हमें कायल करता है। पवित्र आत्मा, इसके अलावा और भी बहुत से रोल हैं, किंतु हम इसको आगे देखेंगे और अगले एपिसोड में मैं और आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा के क्या क्या कार्य हैं। आज के दोपहर के वक्त में वचन यहीं बंद करना चाहूँगी। हमारे जीवन में, प्रभु में एक विजयी जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु ने वो अपने चेलों से कहा था कि तुम यरूशलेम को छोड़ के न जाना जब तक वह आत्मा या वो जिसके बारे में मैंने तुमसे वायदा किया है वो तुम्हारे पास न आए। वो सत्य का आत्मा, वो जीवन देने वाला आत्मा न आए। आज यदि आपने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है तो क्या आपके अंदर वो लालसा है? यदि आपने यीशु को ग्रहण किया है और बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, ताकि हमारे जीवन में भी उसी तरह, जिस तरह पतरस जो घबराया हुआ, डरा हुआ था एक समय, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को पाते ही वो यीशु का एक गवाह बन गया। एक और बार मैं प्रेरितों का काम 1 अध्याय उसका 8वें पद को बोलना चाहूँगी। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। यदि हम उसके गवाह बनना चाहते हैं तो हमें वो सामर्थ पाना ज़रूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपका वचन सामर्थी है प्रभु जी, और आज हर एक जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, होने दे पवित्र आत्मा आप उनके हृदय को छें, ताकि आपकी सामर्थ्य को पाकर वो आपके गवाह बन सके प्रभु जी। वो सत्य का आत्मा उनके जीवनों में आने पाए प्रभु यीशु, आपका आत्मा उनके जीवनों को बदलने पाए। सब कुछ प्रभु आपके हाथों में देते हैं। हर एक की ज़िंदगी में जो भी ज़रूरत है, चाहे चंगाई हो, आर्थिक ज़रूरत हो, आप उसको पूरा करें और उनके जीवन में एक छुटकारा लाएं। यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आपके कोई भी प्रार्थना विषय हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कॉल कर आप बता सकते हैं, या हमारे शुभ संदेश टीवी के ऐप को डाउनलोड कर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की।